नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे। एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच, आपको बता दें चंडीगढ़ से, जहां राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान होगा। हरियाणा विधानसभा में मतदान केंद्र बनाया गया है। विधायक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक यहां पर वोट डालेंगे। विधानसभा में बने मतदान केंद्र में 89 विधायक मतदान करेंगे। तो उधर बैलेट बॉक्स सील करके 19 जुलाई को पहुंचाए जाएंगे। दिल्ली बिश्नोई का वोट जो है एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को जा सकता है, ये सूत्रों के हवाले से भी जानकारी है। तो उधर कांग्रेस के तमाम विधायक जो है करीब 12 बजे हुड्डा निवास के आवास पर जुटेंगे। तो आपको बता दें कि बिश्नोई का ये वोट, जो कांग्रेस के तमाम विधायक हैं वो भी 12 बजे हुड्डा के निवास पर जो है जुटने वाले हैं। और आज जो है मतदान होगा। अनिल कुमार हैं हमारे सहयोगी, चंडीगढ़ से ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं। अनिल, बताएं, आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जो है वो विधानसभा में होना है, तो किस तरीके से तैयारियां हैं, क्या प्रोटोकॉल बनाए गए हैं और किस वक्त जो है मतदान शुरू हो जाएगा? बिल्कुल। देखिए, तैयारियां अपने तौर पर विधानसभा की तरफ से कर ली गई हैं। और 2 दिन, अगर पिछले 2 दिनों की बात की जाए तो किस तरीके से वोट डाले जाएंगे, विधायक किस तरीके से पहुंचेंगे, इसको लेकर एक जो ट्रायल रहता है वो विधानसभा में कर लिया गया है। विधानसभा के स्पीकर जो आर के नांदल हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी निगरानी में ये पूरा चुनाव जो है वो होना है। और आज का समय रखा गया है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक विधायक जो हैं वो वोट करने के लिए पहुंचेंगे। एक एक करके विधायक पहुंच सकते हैं अपना वोट करने के लिए। और इससे पहले कल रात की बात की जाए तो कल रात बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय विधायकों को रात्रि भोज पर बुलाया गया था। वहां पर एक बार फिर से चर्चा हुई थी। इससे पहले जब एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जो चंडीगढ़ पहुंची थी, तो उनकी तरफ से भी तमाम विधायकों से अपील की गई थी, चाहे उसमें जेजेपी के विधायक है, बीजेपी के और निर्दलीय विधायकों से अपील की गई थी। और कल भी एक रात्रि भोज का कार्यक्रम रखा गया था। अब ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के विधायक किस तरीके से रणनीति बनाकर वोट करने के लिए पहुंचते हैं। अलग अलग पहुंच सकते हैं वोट करने के लिए। लेकिन कांग्रेस के तमाम विधायक 12 बजे का समय रखा गया है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर इकट्ठा होंगे चंडीगढ़ सेक्टर 7 में। और इसके बाद सभी जो कांग्रेसी विधायक हैं वो विधानसभा के लिए निकलेंगे। इस बार 31 साल की विधायक है कांग्रेस के, और एक विधायक कुलदीप बिश्नोई, जिनकी तरफ से राज्यसभा में भी कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट नहीं डाला गया था, उनकी तरफ से पहले ही संसद में वोट डालने की जो एक अर्जी देनी होती है 10 दिन पहले, उनकी तरफ से पहले अप्लाई किया जा चुका है। वो विधानसभा में वोट नहीं करेंगे, वो संसद में वोट करेंगे। इसके अलावा बाकी सभी विधायक जो हैं वो हरियाणा विधानसभा है वहां पर वोटिंग करने जा रहे हैं। सांसद और राज्यसभा सांसदों की तरफ से संसद में वोट की जाएगी। जी। बिल्कुल अनिल, तो आज जो है ये वोटिंग हो रही है। और क्योंकि आपने बताया कि राजनीतिक दलों का रुख भी कैसा है, नेताओं का रुख कैसा है, कांग्रेस पार्टी क्योंकि निश्चित तौर पर वो यूपीए के कैंडिडेट के साथ वो जाने वाले हैं, एनडीए के कैंडिडेट को वोट वो नहीं जाएंगे। लेकिन इधर से जो है कुछ एक चीज़ें और भी हैं जो इसको और ख़ास बना रही हैं अनिल। और दूसरा ये भी बताएं कि प्रक्रिया जो है वो किस तरीके से अपनाई जाएगी चुनाव की, इसको लेकर कैसे विधायकों को जानकारी दी गई है, कैसे उन्हें अवेयर किया गया है इस पूरी प्रोसेस को लेकर? देखिए, पार्टियों की तरफ से अपने स्तर पर विधायकों को बताया गया कि किस तरीके से वोट किया जाना है। इसकी ट्रेनिंग सभी को अपने स्तर पर पार्टियों की तरफ से दी गई है। विधानसभा में जो प्रोसेस रहता है वोटिंग का, पहले राज्यसभा के दौरान जिस तरीके से प्रोसेस था, हाँ। उसी तरीके से वोट होगी। एक एक हम्म। विधायक जो है वोट करेंगे। एजेंट जो है वो नियुक्त किए जाते हैं उम्मीदवारों के। इसमें हालांकि राज्यसभा चुनाव के दौरान प्राथमिकता होती है, फर्स्ट प्रेफरेंस कौन है, सेकंड प्रेफरेंस कौन है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एकमात्र वोट होगा आज राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए। और अभी अगर मौजूदा स्थिति की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, तो हरियाणा में क्योंकि जनसंख्या के आधार पर तय होता है वोटों की संख्या का। एक विधायक का करीब 112 के करीब वोट की संख्या जो है वो बैठती है। सांसदों की 700 के करीब बैठती है संख्या। इस लिहाज से बात की जाए तो बड़ी संख्या में बीजेपी के जो सांसद हैं उनका वोट प्रतिशत बैठने वाला, क्योंकि फिलहाल मौजूदा समय में एक मात्र सीट राज्यसभा की जिसमें दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के पास है। इसके अलावा बाकी सभी सीटों की बात की जाए तो लोकसभा की सभी 10 सीटें बीजेपी के पास है। राज्यसभा में एक निर्दलीय उम्मीदवार है, उसे भी बीजेपी की तरफ से समर्थन किया गया था, वो भी भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए वोट करेंगे। और इसके अलावा राज्यसभा के सभी जो सांसद हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं।
तो कहीं ना कहीं 700 का जो आंकड़ा रहता है सांसदों की वोट का ज्यादा गणित रहता है, वो पूरा जो है एनडीए उम्मीदवार की तरफ है। केवल एक सांसद जिसमें दीपेंद्र हुड्डा है, उनका वोट केवल यूपीए उम्मीदवार को जाता दिखेगा। इसके अलावा 30 के करीब जो विधायक कांग्रेस के हैं वो वोट करते नजर आ सकते हैं। ये देखना होगा कि अभय चौटाला किसे वोट करने का फैसला लेते हैं। पिछली बार वोट नहीं करने वाले राज्यसभा चुनाव के दौरान बलराज कुंडू का क्या स्टैंड रहता है, इस बार ये देखना होगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज जो है वो वोटिंग होने वाले हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए। द्रौपदी मुर्मू एनडीए की कैंडिडेट हैं, तो यूपीए से यशवंत सिन्हा को कैंडिडेट बनाया गया है और आज अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं में वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा संसद में भी वोट डाले जाएंगे, जहां पर लोकसभा राज्यसभा के सदस्य वोट डालेंगे, तो विधानसभाओं में जो विधायक हैं वो वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। तो इसी कड़ी में हरियाणा में भी वोट डालने के लिए और वोटिंग के लिए पूरी प्रक्रिया और पूरे प्रोटोकॉल को सेट कर लिया गया है और बना दिया गया है। तो देखना होगा कि किस तरीके से अब चीज़ें जो है इसको लेकर के अब होती हैं, क्योंकि राजनीतिक गतिविधियां जो हैं वो भी अब शुरू हो गई हैं। कुलदीप बिश्नोई का की अगर बात करें तो वो पहले ही कांग्रेस से खफा होकर के एक अलग रुख, एक अलग रास्ता जो है वो अपना चुके हैं। राज्यसभा में भी उन्होंने कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट नहीं दिया था, कांग्रेस पार्टी में रहते हुए भी, और इस बार भी वो विधानसभा में नहीं बल्कि संसद में ही जाकर के वोट डालेंगे। और इसके लिए अर्जी जो है वो 10 दिन पहले देनी होती है कि आपको अगर संसद में वोट डालना है तो आपको अर्जी पहले ही देनी होती है। तो यहाँ से कुलदीप बिश्नोई जो है संसद में वोट डालने जाएंगे और द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन दे सकते हैं, जैसा कि उन्होंने राज्यसभा में भी अपना रुख दिखाया था। दूसरी तरफ यूपी की ओर से यशवंत सिन्हा को जो है कैंडिडेट बनाया गया है। 1989 में जनता दल के गठन के समय वो महासचिव बने थे। इसके अलावा जून 1996 में बीजेपी के राष्ट्रीय वो प्रवक्ता बने और इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त और विदेश मंत्री बने। तो ये उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। और 1998, 99 और 2009 में लोकसभा के सांसद चुने गए। बीजेपी के उपाध्यक्ष पद से 2009 में इस्तीफा दिया, 2018 में बीजेपी छोड़ी, 21 में टीएमसी ज्वाइन की, पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट बन गए और अब जो है वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए यूपीए के उम्मीदवार हैं, जिसमें एक निर्वाचन मंडल होता है जो निर्वाचन करता है राष्ट्रपति के लिए। तो देखना होगा कौन जीतेगा इस राष्ट्रपति चुनाव में, लेकिन मोटे तौर पर जो आंकड़ा है वो एनडीए के कैंडिडेट के पक्ष में